दोस्तों नमस्कार। एआई का दौर आ चुका है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि एआई का असर जो होगा वो भविष्य की बात है। लेकिन दरअसल सच बात यह है कि एआई आपके दरवाजे पर आ चुका है, इनफैक्ट आपके घर के अंदर आ चुका है, आपके काम के अंदर आ चुका है और वो उन तमाम कामों को चुपचाप खा रहा है, काट रहा है या कर रहा है जिन पर हम सब लोगों की नौकरियां टिकी हुई हैं। भारत में बहुत सारे लोगों की जिन पर नौकरियां टिकी हुई हैं। मैंने हाल ही में एक लेख पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें उन 5 इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा हुआ था जिन पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे गहरा और सबसे तेज प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे जल्दी प्रभाव पड़ने वाला है। एआई की रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि कान में किसी ने एक भविष्य की रिपोर्ट पकड़ा दी हो, थमा दी हो, फुसफुसा दी हो, जिसमें कहा जा रहा है कि हजारों हजार नौकरियां जाने वाली हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट की दुनिया की एक मशहूर कंपनी गोल्डमैन सैक्स का ऐसा अनुमान है कि एआई दुनिया भर में तकरीबन 300 मिलियन नौकरियां खा जाएगा, यानी 30 करोड़ लोगों की नौकरियां खा जाएगा। इसके अलावा 76,440 नौकरियां जो हैं वो अब तक जा भी चुकी हैं इसी साल में। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, 5 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें नौकरियां सबसे तेजी से जा रही हैं और अगर आप इनमें हैं तो ये चेतावनी है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो लंदन की एक मशहूर लॉ फर्म है लिंकलेटर्स। ये कंपनी बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों के लिए बड़े पेचीदा से कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बनाती है, लेकिन इन कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स को जांचने के लिए इंसान ही लगते हैं, लेकिन अब नहीं लगेंगे। इस कंपनी ने हार्वी के नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हायर किया है, यानी लिया है, जो कुछ सेकंड्स में ही या फिर कहें कुछ मिनटों में ही हजारों हजार पन्ने जांच देता है, मानो कोई डिजिटल युग का मुंशी हो जो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी परेशानी के काम करता है और कई कर्मचारियों से बहुत कम खर्च पर काम करता है। पहले यही काम 5-6 जूनियर वकील करते थे जिनकी नींद उड़ जाती थी और क्लाइंट को तकरीबन 5,000 पाउंड प्रति घंटा उस कंपनी को देने पड़ते थे। लेकिन अब बस एक सॉफ्टवेयर है और कुछ लाइसेंस फीस और इतने में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सारे बना दिए जाते हैं। भारत का इससे क्या मतलब है, आप ये भी सोच रहे हों। तो मुंबई और बेंगलुरु में कई कॉर्पोरेट फर्म जो हैं वो एआई आधारित ई डिस्कवरी के पायलट चला चुकी हैं। वकीलों पर अब संकट दरवाजे पर है और बस हल्की सी दस्तक होनी बाकी है। पहले यही काम, यानी हजारों हजार दस्तावेज को जांचने का काम 5-6 जूनियर वकील करते थे जिनकी नींद उड़ जाती थी और क्लाइंट को भी मोटा पैसा देना पड़ता था। ये कंपनी जो है तकरीबन 5,000 पाउंड प्रति घंटे के हिसाब से अपने क्लाइंट से चार्ज करती थी, लेकिन अब केवल उसका खर्च जो है, उस कंपनी का खर्च जो है वो एक एआई का लाइसेंस फीस है, इसके अलावा कुछ नहीं। कर्मचारियों की सारी जो लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर से जा चुकी है। दूसरा जो सेक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा खतरा है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। कागज कलम वाले अकाउंट्स का जमाना पहले ही बीत चुका है। माइंड ब्रिज नाम का एक नया एआई है जो फ्रॉड खोजता है, एप्स खर्चों का लाइव ऑडिट करता रहता है और जेपी मॉर्गन कॉइन वह काम सेकंडों में करता है जिसे इंसानों को करने में तकरीबन 3,60,000 घंटे लगते थे। तो माइंड ब्रिज, एप्स और जेपी मॉर्गन कॉइन जैसे तमाम एआई हैं जिनका उपयोग कई कंपनियां जो हैं वो पहले ही शुरू कर चुकी हैं और इंसानों की नौकरियां यहां से जानी शुरू भी हो चुकी हैं। अब बारी भारत की है। भारत पर इसका क्या असर होगा ये समझ लीजिए। तो बिग 4 और बीपीएम यूनिट्स जो हैं अब जीएसटी और टैक्स रिकंसिलिएशन को ऑटोमेट कर रही हैं। जहां 30 आर्टिकल असिस्टेंट बैठते हैं, वहां अब बस एक एआई डैशबोर्ड और एक डेटा इंजीनियर ही काफी है और वो सारे काम कर देंगे जो ये 30 लोग मिलकर करते थे। यानी एक एआई और एक डेटा इंजीनियर ये सारा काम बड़े आसानी से कर देंगे। तीसरा सेक्टर है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, जहां सबसे ज्यादा नौकरियां एआई की वजह से जाने वाली हैं। डॉक्टर, नर्स अभी सुरक्षित दिखाई देते हैं, पर फॉर्म निवेशित दुनिया में तूफान आ गया है। अमेरिका की बीमा दिग्गज कंपनी एंथेम हर साल 200 मिलियन क्लेम एआई से मिनटों में निपटा देती है। मेडिकल कोडिंग, इंश्योरेंस क्लेम्स, पेशेंट्स डेटा, सब कुछ रोबोटिक प्रोसेस से ऑटोमेशन के हवाले कर दिया गया है और ये काम मिनटों में किया जाता है, कुछ सेकंड्स में किया जाता है सच कहूं तो। और ऐसा ही अब भारत में भी होने वाला है। भारत के जो बड़े अस्पताल नेटवर्क हैं वो टीपीए कंपनियां ICD-10 ऑटो कोडिंग को टेस्ट रन कर चुकी हैं और जाहिर बात है कि ये जो है बड़े पैमाने पर नौकरियां खा जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये बैंक और ऑफिसेज में जो कुर्सियां लगी होती थी वो अब दिखाई नहीं देंगी। अगर उन्हें दिखाई देना है तो उन्हें खुद को अपस्केल करना होगा, यानी कर्मचारियों को खुद को अपस्केल करना होगा, यानी हमें खुद को अपस्केल करना होगा। यही एक तरीका है अपनी नौकरी बचाए रखने का। चौथा जो क्षेत्र है वो बड़ा ऑब्वियस है, कस्टमर सपोर्ट और कॉल सेंटर। इनमें से पहले ही बहुत सारी नौकरियां जा चुकी हैं। पहले आप फोन लगाते थे तो कोई सामने से बोलता था, लेकिन अब कोई नहीं बोलता। अब केवल एक
रोबोटिक टाइप की आवाज़ आती है जो पूछती है आपकी क्या मदद हो सकती है, आपको बताना होता है, उस पर कुछ ऑप्शंस दबाने होते हैं। ये चैटबॉट्स होते हैं। अब ये पहले ही चैटबॉट के हवाले कर दिया गया है। एक बड़ा क्षेत्र जो है कस्टमर सर्विसेज का, वो पहले ही चैटबॉट के हवाले हो चुका है। तो अब बचा क्या? अभी भी बहुत कुछ बचा है जो एआई छीनने वाला है। विदेश की बात सुनिए, अमेरिका की। बैंक ऑफ अमेरिका का वर्चुअल असिस्टेंट है एरिका। साल में 1 बिलियन बातचीत अकेले संभाल लेती है ये चैटबॉट। चेन्नई बेस्ड है फ्रेशवर्क्स। दुनिया भर में एआई चैटबॉट बेच रही है ये कंपनी। और सीधी सी बात है कि अगर ये दुनिया में चैटबॉट बेच रही है तो भारत में भी चैटबॉट बिक ही रहे हैं। इंसानों की तरह एआई को कोई छुट्टी नहीं चाहिए, ना ही उसे किसी तरह की परेशानी या सरदर्द होता है। भारत पर इसके असर की बात करें तो कॉल सेंटर कैपिटल जो भी है, वहाँ पर 1000 सीट वाला जो फ्लोर है, उस पर अब केवल 50 लोग और एक चैटबॉट के माध्यम से सारा काम संभाला जा सकता है। यानी 950 लोगों की नौकरियां जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकती हैं। एक आखिरी क्षेत्र है जहां नुकसान सबसे ज़्यादा हो सकता है, वो है कंटेंट एंड डेटा मैनेजमेंट। शब्दों का मैदान भी खाली नहीं रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने हज़ारों अर्निंग रिपोर्ट्स अब एआई से लिखवानी शुरू कर दी हैं। GPT-4, क्लाउडे, जेमिनाई, ब्लॉग मार्केट रिपोर्ट, सोशल मीडिया कैप्शन, कुछ नहीं होता इनके लिए, ये लगातार काम करते हैं। भारतीय मीडिया पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। कई वेबसाइट्स जो हैं अपनी रिपोर्ट अब एआई से लिखवाती हैं, ChatGPT से लिखवाती हैं। क्रिकेट स्कोर, शेयर बाजार अपडेट, बेसिक ग्राफिक, टेम्पलेट ड्रिवन एआई से बनने लगे हैं। बचेंगे वही जिनकी रिपोर्टिंग में जांच, विश्लेषण या मानवीय दृष्टि बची रहेगी। और हर कहीं ये होगा जिनमें भी ये चीज़ें, ये खूबियां बची रहेंगी, वो मार्केट में शेष बचे रह जाएंगे। बाकी सबकी नौकरियां जो है वो एआई खा जाएगा, ले जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी और आपकी नौकरी भी ले लेगा। सवाल ये है कि हम इसके साथ काम करते हुए कैसे बचे रह पाएंगे। तो इसके दो रास्ते हैं। हमें इवॉल्व होना पड़ेगा, यानी खुद को बदलना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा। एआई टूल्स को सीखना होगा। रूटीन काम एआई टूल से करवाना चाहिए, और जो क्रिएटिव काम है, स्ट्रेटेजिक काम है, इंसानी फैसलों पर ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले काम हैं, वो हमें खुद करने होंगे। और दूसरा रास्ता है वो है रिप्लेस्ड, यानी वही दोहराते रहिए जिसे एल्गोरिदम आपसे बेहतर, सस्ता और तेज़ कर सकता है। इसमें तय है कि आप नहीं बच पाएंगे। तो एआई अच्छा या बुरा नहीं है, बस एफिशिएंट है, और एफिशिएंसी को हमदर्दी नहीं चाहिए। नौकरियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, बस उनके रूप बदल रहे हैं, और वो रूप अपनाने के लिए हमें भी कुछ हद तक तो बदलना होगा। तो वही पुरानी बात, रोबोट एवोल्यूशन इजंट कमिंग, इट्स ऑलरेडी पंचिंग इन। तो क्या आपने भी पंच इन किया है? बताइएगा ज़रूर। क्या आप एआई का इस्तेमाल सीख रहे हैं? क्या एआई के बारे में आप अच्छा सोचते हैं या फिर उसे ख़राब जानते हैं? एआई को लेकर आपके जो भी अनुभव हैं ज़रूर बताइएगा, अगर आप बताना चाहें तो। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम आदित्य है। आगे भी इस तरह से बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका।